एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सही युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रोहू मछली अतिरिक्त श्वसन अंग, दूसरा ऑप्शन है मच्छर शरीर की सत्ता, तीसरा ऑप्शन है घर की छिपकली फेफड़े, चौथा ऑप्शन है अमीबा श्वास नली। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, घर की छिपकली फेफड़े। ओके, दूसरा नंबर, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 6। ओके, 3 नंबर, पाचन से संबंधित उस कथन की पहचान करें जो सही नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है, दूसरा सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और गिलक्टोज में परिवर्तित करता है, तीसरा पाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, चौथा ट्रिप्सन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सुक्रोज सुक्रोज को ग्लूकोज और गिलक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है विवजयोतक उत्तक के एक कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, पहला नंबर है, ये उत्तक कोशिका और निरंतर समसूत्री विभाजन के रूप में विभाजित होती है जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और पौधों के अंगों की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा, ये उत्तक कोशिकाओं को विभाजित करने से अस्थायी उत्तक की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा। दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर, विषम को चुनिए और उसे लिखिए। ठीक है, पहला है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है लेक्टेज, चौथा है माल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। ओके, तीसरा नंबर, संबंधित शब्दों की एक जोड़ी नीचे दी गई है, पहली जोड़ी में संबंध के आधार पर दूसरे जोड़े के अंतराल में उपयुक्त शब्द लिखे। ठीक है, नाइट्रोजन उत्सर्जित उत्पाद, कुनैन गैर नाइट्रोजन उत्सर्जित उत्पाद, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पे रोग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित 4 पदों में से एक में अन्य 3 शामिल है, इसे खोजें और लिखें। एकत्रित नलिका, नेफ्रॉन, वृक्क नलिका, मालपिघियन कणिका, और इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, 2 या 3 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट पीना श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक है, कथन की वैधता का मूल्यांकन करें। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, धूम्रपान के परिणाम स्वरूप धूम्रपान श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वाइज दिया गया है। पहला नंबर है फेफड़ों की लोच में कमी, दूसरा नंबर है फुसफुस या फुसफुस के स्तर की सूजन देखी जाती है, तीसरा वायुमार्ग में रुकावट, चौथा श्वसन से संबंधित विभिन्न सजगता के जटिलताओं को देखा गया है। ठीक है, आगे, धूम्रपान के दौरान निकलने वाले धुएं में विभिन्न जहरीली गैसें होती है, फलस्वरूप जब दूषित पदार्थों से युक्त धुआं शरीर में प्रवेश करता है तो कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे फेफड़ा का कैंसर, ब्रोंकाइटिस आदि। ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, किण्वन प्रक्रिया का अत्यधिक आर्थिक महत्व है, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कथन की प्रामाणिकता साबित करें। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, लिखिएगा, आर्थिक दृष्टि से
किण्वन प्रक्रिया का अत्यधिक आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण पहला, जैसे कि दूध से बनता है दही, ठीक है। पता लगाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की मदद से लैक्टोज या लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही बेकरी उद्योग में शराब, सिरका, ब्रेड, केक, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किण्वन दल की प्रक्रिया का महत्व बहुत अधिक है। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, उपचय अपचय के ठीक विपरीत है, व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। पहला नंबर, मूल्यह्रास एक रचनात्मक प्रक्रिया है, कमी एक विनाशकारी प्रक्रिया है, ठीक है। दूसरा, कमी के साथ जीव का शुष्क भार बढ़ता है, कमी के साथ जीव का शुष्क भार घटता है, ठीक है। तीसरा, उपचय विपत्ति में आमतौर पर सरल तत्वों से जटिल तत्वों का संश्लेषण शामिल होता है। दूसरी ओर कुपोषण में विभिन्न तत्व सरल तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। चौथा, उपचय विपत्ति में ऊर्जा बाध्य या आवश्यक है। दूसरी ओर कुपोषण के मामले में आमतौर पर ऊर्जा जारी की जाती है। ओके, आगे उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपचय अपचय के ठीक विपरीत है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, जीवों में उत्सर्जन के महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। शरीर में उत्सर्जन का महत्व है, ओके, डैश। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर है, जीव के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। दूसरा, जल संतुलन बनाए रखता है। तीसरा, प्रोटोप्लाज्मिक वस्तुओं का संतुलन बनाए रखता है। चौथा, परासरण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पांचवा, पौधों और जानवरों के पारंपरिक लाभ में भाग लेता है। ओके, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश स्वतंत्र प्रावस्था में CO2 का निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। रक्त के समूहन के 3 महत्व बताइए, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, लिखेगा तटस्थ अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 का तटस्थकरण या स्थितीकरण तब होता है जब ग्लूकोज का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अंधेरे चरण में पर्यावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोग्लिसरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए पौधों की कोशिकाओं में स्थित राइबोलोज 20 फास्फेट के साथ प्रतिक्रिया करती है, जो अगले कुछ चरणों में शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करती है। हरे पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के सेलुलर यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश चारकोल एसिमिलेशन कहलाता है। ओके, तो ये था उसी में पहला का। अब आते हैं दूसरा का। रक्त समूहन के 3 महत्व इस प्रकार है। ओके, पहला नंबर, रक्त वर्गीकरण के आधार पर किसका रक्त किसको दान किया जाता है। AB ब्लड ग्रुप वाला कोई भी व्यक्ति किसी से भी ब्लड ले सकता है, बेहतर अगर AB हो। उन्हें महानगरीय कहा जाता है। वो समूह वाले लोग किसी भी ब्लड ग्रुप A या B या AB वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं, उन्हें विश्वदाता कहा जाता है। ओके, दूसरा नंबर, यदि किसी बच्चे के पितृत्व के निदान में कोई जटिलता है तो रक्त प्रकार की जांच करके उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा, यदि रक्तदान के दौरान ABO असंगति होती है तो रक्त मिलान सही नहीं होने पर लाल रक्त कोशिकाओं का हीमोलिसिस होगा और लाल
रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।